देखो इसकी कहानी बताते हैं, बस अब बाद में बात करना, ठीक है। तो पंखा बंद करिए, कम कर दो, कम कर दो। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं, ये यूनिट 2 स्टार्ट हो रही है यहाँ से, यूनिट नंबर 2 इस चैप्टर की। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हम सेल ले रहे हैं कि सेल क्या होता है। आज का जो टॉपिक रहेगा उसमें हम इतनी चीजें कवर करेंगे। सेल, विद्युत वाहक बल, ईएमएफ, इसे ई से भी डिनोट करते हैं ऐसे। आंतरिक प्रतिरोध आर, आंतरिक प्रतिरोध को हम छोटे आर से डिनोट करेंगे। ये सब चीजें बताऊंगा मैं। टर्मिनल वोल्टता वी, वोल्टता क्या है, वही विभवांतर। तो आइए कैसे करते हैं इसको। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सेल क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, सेल क्या है। आप भी लिख सकते हैं, जैसे आते हो तो ये हेडिंग डाला हुआ है, ये भी नहीं लिख करते हो, है ना। सेल क्या है, ये तो 15 मिनट लेट हो गए। सेल क्या है। सेल जैसे हम केमिस्ट्री में भी पढ़ा हमने, ऐसे सेल, मगर हमारे परिपथ में कैसा लगा होता है, ऐसे करके। जैसे ये है, यहाँ पे कोई सेल लगा दिया हमने और इधर हमने कोई बल्ब लगा दिया ऐसे करके, या प्रतिरोध लगा दिया। बल्ब भी तो एक तरह का प्रतिरोध है, बल्ब भी एक तरह का प्रतिरोध है क्योंकि ऊर्जा को वेस्ट करेगा। और या प्रतिरोध लगा दो या बल्ब लगा दो, तो क्या होगा भाई, धारा किधर से किधर की ओर बहती है, प्लस से माइनस की ओर बहती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन चलते हैं हमारे किधर से किधर को, माइनस से प्लस की ओर चलते हैं। तो धारा किधर बहेगी, देखो इलेक्ट्रॉन किधर चल रहे हैं, माइनस से प्लस की ओर, और धारा किधर बहेगी। ये सेल हमने पढ़ाया था ना केमिस्ट्री में आपको, ये केमिस्ट्री नहीं है, फिजिक्स है, ठीक है। हाँ, अब देखो धारा किधर से निकल रही है, इधर से निकल रही है। तो ये धारा नहीं जा रही है, क्या जा रहा है, मान लीजिए पहले आवेश जाता है। क्या जाता है, आवेश में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है या कोई आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन के अलावा भी हो सकता है। तो आवेश क्या होता है, क्या करता है, ये जो सेल है ये क्या करता है, ये देता नहीं है कुछ भी, ये आवेश ऊर्जा नहीं देता है। ये सेल इस आवेश को क्या करता है, गोल गोल घुमाता है, गोल गोल घुमाता है। अब ये गोल गोल घुमाता है तो ये जब जाएगा तो सेल इसके पास, जब सेल के पास आएगा इलेक्ट्रॉन तो ये इस एनर्जी देगा, वो एनर्जी ये लेकर जाएगा। यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ बल्ब है, तो वो एनर्जी इन दोनों चीजों को दे देगा, फिर खाली होके आएगा, फिर ऐसे। तो सेल है क्या, तो सेल क्या है भैया, सेल आपका है, सेल क्या काम करता है, विद्युत ऊर्जा देने का काम करता है। आपके परिपथ में जो एलिमेंट्स लगे हुए हैं, जैसे प्रतिरोध लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, तो उन्हें क्या काम करता है, विद्युत ऊर्जा देने का काम करता है, बनाने का नहीं। क्लियर है ये चीज। अब सेल कभी भी आवेश को उत्पन्न नहीं करता है, या लेट बताएं कि सेल क्या है। सबसे पहले मेरा टॉपिक है सेल। सेल है क्या, तो सेल ये होता, और इसका रूप कैसा है, केमिस्ट्री में हमने ये दिखाया आपको बना करके, ये है। अब ये काम क्या करता है, ये सेल आवेश उत्पन्न नहीं करता है, उत्पन्न नहीं करता, बनाता नहीं है आवेश। क्या करता है, आवेश को गोल गोल घुमाता है बैटरी के अंदर, ठीक है भाई। सेल से मिलकर बैटरी बनती है, और बैटरी आपके किस में जुड़ेगी, परिपथ में जुड़ेगी। तो जब दो तार जाते हैं नहीं बैटरी से परिपथ में, जैसे टेलीविजन चलाओ, पंखा चलाओ, या कुछ भी चलाओ, दो तार होंगे, तो वो दो तार परिपथ को पूरा करते हैं, ऐसे गोल 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 घुमाते हैं, ठीक है। देखो प्लस माइनस प्लस माइनस। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, केमिस्ट्री में हमने केवल आपको क्या बताया, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, मगर आगे की बात आज पता चलेगी फिजिक्स में। जब तक परिपथ बंद नहीं होगा तब तक धारा नहीं बहती। ऐसे नहीं है कि बस इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं ऐसे करके ना, इलेक्ट्रॉन जाते हैं और ऐसे आते हैं, जाते हैं और ऐसे आते हैं, तब धारा बहती है। तो आइए सेल क्या काम करता है। सेल बच्चों विद्युत ऊर्जा
देने का काम करता है, बनाने का नहीं। आवेश को बनाने का काम नहीं करता, विद्युत ऊर्जा देने का काम करेगा। और वो विद्युत ऊर्जा कौन लेकर के जाएगा? हमारा आवेश या इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा। क्लियर है? या ये भी कह सकते हैं कि हमारे आवेश को गोल गोल घुमाने का काम करता है परिपथ में। परिपथ ये तैयार है, हमारी यहाँ सेल लगा हुआ है, यहाँ एक बल्ब लगा हुआ है, और यह प्रतिरोध, बल्ब या प्रतिरोध लगा लो, क्योंकि बल्ब भी एक तरह का प्रतिरोध ही है। ठीक, तो समझ में आया सेल क्या है? चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। सबसे पहला, सेल क्या है? तो ये टॉपिक आपसे पूछा नहीं जाता है, मगर इसके क्वेश्चन आपको करने होंगे। आपको डेरिवेशन करने को नहीं आएगा, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं। लिखिए, सेल क्या है, और इसका आंसर है सेल विद्युत ऊर्जा देता है। सेल विद्युत ऊर्जा देता है। सेल विद्युत ऊर्जा देता है। दूसरा, आप सेल ऐसे भी बना सकते हैं, अगर आपको सेल ही बनाना है। ये सेल है, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। इस बात में तो कोई कंफ्यूज नहीं है कि इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ चलता है। इलेक्ट्रॉन चलता है माइनस से प्लस की ओर, और धारा चलती है प्लस से माइनस। तो जब धारा जाएगी ऐसे करके ऐसे घूम जाएगी, जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे करके ऐसे आएगा, है ना? उसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे। भाई ऐसे तो आ रहा है, चाहे वो रास्ते से तो आ रहा है उधर से, तो ठीक है। तो सेल क्या है? सेल विद्युत ऊर्जा देने का काम करता है। आगे देखिए, किसे ऊर्जा देता है भाई? परिपथ में लगे बल्ब या प्रतिरोध को, है ना? एलिमेंट्स को, जो भी कुछ लगा रहेगा, टीवी हो, पंखा हो, ठीक है। तो आगे लिखिए, परिपथ के एलिमेंट्स को, थोड़ा सा वो हो गया। सेल विद्युत ऊर्जा देता है किसे? परिपथ के एलिमेंट्स को। परिपथ के एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स के ब्रैकेट में लिख लेंगे प्रतिरोध, बल्ब आदि, ब्रैकेट बंद। ऐसे लिखिए, परिपथ के एलिमेंट्स, अंग्रेजी में लिख लीजिए एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स क्या है? ब्रैकेट में लिखिए एलिमेंट्स के प्रतिरोध, बल्ब आदि, ब्रैकेट बंद करिए, और ब्रैकेट के बाद लिखिए को। छोटा सा टॉपिक है और यही बताना है, ठीक है। अब आप सेल बना सकते हैं, ये ऐसे करके, ठीक है, सेल बना सकते हैं, मगर यहां से क्या जा रही है? धारा, विद्युत धारा। ये ऊर्जा ही तो है, विद्युत ऊर्जा। इसे आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि जब विद्युत धारा इधर जाएगी, देखो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, विद्युत धारा इधर आ रही है, तो ये विद्युत ऊर्जा किसे मिलेगी? इसे मिलेगी, इसे मिलेगी। तो देने का काम कर रहा है नहीं, बल्ब को प्रतिरोध। दोनों चित्र बनाओ जल्दी से। अब जरा, मैंने केमिस्ट्री में आपको बताया था कि यार ऐसे क्या काम होता है कि इलेक्ट्रॉन जाता है, एनर्जी मिलती है, कहां से मिलती है, कैसे गोल घूमता है। आइए वो चीज देखते हैं कि सेल कैसे गोल गोल घूमता है। ये वैद्युत अपघट्य विलयन है। वैद्युत अपघट्य विलयन उसे बोलते हैं ऐसा विलयन जिसमें बिजली प्रवाहित हो जाए, या जिससे ये बना है वो अपने आयनों में टूट जाए। अब वो आयनों में टूट जाएगा तो उसमें बिजली प्रवाहित हो जाएगी। चलिए, तो हमने एक बात बताई थी आपको कि रासायनिक ऊर्जा, ये सेल क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। अब जब ये वैद्युत ऊर्जा में बदलता है तो यहाँ एक रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है? रेडॉक्स रिएक्शन होती थी। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो। देखो इसके नाम में छिपा है, जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, मगर इसमें ऊर्जा बाहर निकलती है, ऊर्जा बनती है ना, तो इसे बोलेंगे एक्सोथर्मिक, रेडॉक्स रिएक्शन। तो अगर आपसे कोई कहने लगे कि सेल के अंदर कैसी रिएक्शन होती है, तो आप कहेंगे
एक्सोथर्मिक रेडॉक्स रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब है एग्जिट करना, एग्जिट मतलब बाहर निकलना, बाहर मतलब एनर्जी बनती है, लेता तो नहीं है एनर्जी, बनती है। और कौन सी एनर्जी? रासायनिक ऊर्जा। बनती नहीं है, परिवर्तित होती है ऊर्जा, मगर वो ऊर्जा हमें मिलती है ना, तो हम इसलिए क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है। ये बात समझ में आई? तो एनर्जी क्या होती है इससे भैया? रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज। इतनी बात समझ में आई? अब ये प्रोसेस कैसे होता है? वही एनर्जी हमारे बल्ब को मिलती है, पंखे को मिलती है, टीवी को मिलती है। तो आइए देखते हैं कैसे। आपको ये बात तो पता चल गई थी केमिस्ट्री के अंदर, जब हमने सेल पढ़ाया था, कि इधर एनोड होता है और उधर कैथोड होता है, दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं सेल के अंदर, यही काम होता है। यहाँ वैद्युत अपघट्य होता है। जब यहाँ से ये इलेक्ट्रोड यहाँ प्लस आने लगता है Zn2 प्लस, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। ये आप केमिस्ट्री की वीडियो देख सकते हैं या हमने पढ़ाया है, ठीक है। तो क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलने लगा। यहाँ क्या लगा हुआ है? हमारा बल्ब लगा हुआ है, प्रतिरोध लगा हुआ है। बल्ब को ही प्रतिरोध मान लें, क्योंकि वो भी तो एनर्जी वेस्ट करेगा। तो यहाँ हमारा एक प्रतिरोध लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉन गया गया गया, केमिस्ट्री में हमने यही कहानी समाप्त कर दी कि इलेक्ट्रॉन आगे चल के दिखाया ही नहीं। मगर अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आएगा तो क्या ये सर्किट पूरा हो रहा है? क्या ये परिपथ पूर्ण हो रहा है? नहीं, क्योंकि आवेश गोल नहीं घूम रहा है, केवल कहां से कहां तक दिखा रहे हैं? यहां से यहां तक। मतलब मजे की बात देखिए, इलेक्ट्रॉन यहां से आता है और यहां जाता है सेल के अंदर। इलेक्ट्रॉन जब इस पे आएगा तो यहां से ये होकर यहां जाएगा। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? देखो, सबसे पहली बात, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां रुक जाएगा तो हमारा सर्किट पूरा नहीं होगा और कभी भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो ये बात तो ठीक है कि इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर ऐसे गोल गोल, अब गोल गोल घूमता हुआ नजर आ रहा है, हाँ, कि ऐसे जाएगा। बट एक चीज अच्छी नहीं लग रही है कि चलो इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर, बैटरी से बाहर, सेल से बाहर, ये सेल है इतना, बाहर बाह्य परिपथ में जब घूमेगा तो प्लस माइनस से प्लस की ओर घूमेगा। ये बात हमें समझ में आती है कि इलेक्ट्रॉन प्लस की ओर अट्रैक्ट होता है। बट यार ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहा है सेल के अंदर, ये सेल के बैटरी के अंदर होता है। तो बच्चों क्या होता है, जब ये रिएक्शन होती है तो यहाँ बहुत सारी एनर्जी उत्पन्न होती है। क्या होती है? बहुत सारी एनर्जी उत्पन्न होती है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है तो बहुत सारी एनर्जी जब उत्पन्न हुई वहां, तो बैटरी क्या करती है, सेल क्या करती है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचती है। और कैसा फोर्स होता है वो? यहां बताओ फोर्स कैसा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैसा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब माइनस प्लस को खींचता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता नहीं। जब इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? प्लस खींचता है, तो माइनस और प्लस के बीच में आकर्षण बल, उसी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, कूलम बल बोलते हैं। जब माइनस को प्लस खींचता है तो ये कूलम बल है ना, तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बाहर। परंतु बैटरी के अंदर नॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का उल्टा, अपोजिट। क्यों काम करता है? क्योंकि अंदर क्या हो रही है, ये क्रिया हो रही है, एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जिसके फलस्वरूप क्या हो रहा है, बहुत सारी एनर्जी बन रही है। और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए वो कहती है, इस इलेक्ट्रॉन से कहती है आजा। जब वर्क करता है सेल, क्या करता है? वर्क करता है, उस इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींचता है, उसे अंदर बहुत एनर्जी है, उस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? खींचता है। तो जब तुम किसी चीज को खींचोगे, मैंने इसे खींचा तो मेरी एनर्जी वेस्ट हुई। वो मेरी एनर्जी किसने ले ली? चेयर ने ले ली, और वो चेयर आने लगी। ये प्रोसेस है। तुम किसी भी चीज को खींचो तो तुम्हारी एनर्जी वेस्ट कहाँ गई? इसके अंदर गई, और इसी एनर्जी से वो चेयर इधर आई। समझ रहे हो ना ये बात? तो जब अंदर एनर्जी है और वर्क करेगा सेल, इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींचेगा, तो खींचने में वर्क हुआ, तो उसकी एनर्जी किसने ले ली?
इस इलेक्ट्रॉन ने, और वो एनर्जी लेकर के यहाँ तक आया और फिर यहाँ से यहाँ तक अपनी एनर्जी को दे करके आया। तो ये जगह ऐसी है जहाँ इलेक्ट्रॉन के कमर पे एक बैग टंगा होता है और इस वैद्युत अपघट्य में आने पर वो बैग भर जाता है, किससे? एनर्जी से भर जाता है और फिर वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करता जाता है, जैसे पिज्जा हब वाले करते रहते हैं, जोमेटो वाले डिलीवरी करते रहते हैं ना। तो बिल्कुल ऐसा ही है, इलेक्ट्रॉन यहाँ डिलीवर करेगा अपनी एनर्जी को जो अपने थैले में लेकर के आया है और फिर खाली होकर के फिर आएगा, फिर ऐसे चलता रहेगा। हालांकि यहाँ विभवांतर कम होता जाएगा, बैटरी खर्च होती जाएगी, मगर ये काम होता है, ठीक है। जब तक डिस्चार्ज नहीं हो जाता, जब तक हमारा सेल या बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो जाती, तब तक इलेक्ट्रॉन डिलीवर करता रहेगा वैद्युत ऊर्जा। समझ में आई ये बात? तो आपसे कभी कभी यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कहते हमने ये पढ़ाया था इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर जाता है, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि ये तो माइनस की ओर जा रहा है। तो क्यों जा रहा है? क्योंकि अंदर एक क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी मिल रही है और उसी एनर्जी से वो क्या करता है, सेल इस इलेक्ट्रॉन को इधर खींचता है और अपनी एनर्जी इसे दे देता है, जितनी भी इसकी क्षमता होती है, ठीक है, इसे दे देगा। ये उसी एनर्जी को यहाँ से यहाँ लेकर के जाएगा। अब एक समस्या और आएगी इस सेल के अंदर, तो सेल के अंदर की बात आज हमें बतानी है। तो इसे क्या बोलते हैं, जब दोनों इलेक्ट्रोडों के ऊपर विभवांतर आता है, विभव आता है, उनके विभव का अंतर ही क्या कहलाता है, ईएमएफ कहलाता है। हमने उसमें केमिस्ट्री में बताया है ना। तो क्या ये कहानी समझ में आई तुम्हें ये वाली? क्यों भाई, ये कहानी समझ में आई? बस तो इसे अगर आप क्या करना चाहते हो, लिखना चाहते, इसे चित्र बनाना चाहते हो तो चित्र बना सकते हो आप। इसका चित्र इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जैसे हमारा नाम कृष्णा रख दिया बचपन में पिताजी ने, और काम कंस वाले कर रहे, तो हमारा नाम थोड़ी ना बदल जाएगा। मगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये होता क्या था, जब आपके सेल ऐसे हैं, रखा है सेल, और आपने क्या, देखो इधर देखो, वैसे तो इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को ही हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। मगर एक कंडीशन है, इलेक्ट्रोडों के बीच के, मान लीजिए इस पे बी निगेटिव होगा, इस पे क्या होगा, बी पॉजिटिव होगा, ऐसे करके है, होगा नहीं, नेगेटिव विभव होगा, उस पर पॉजिटिव होगा। तो हम क्या करते थे, ईएमएफ क्या करते थे, ईएमएफ कैसे निकालते थे बताओ, ईएमएफ कैसे निकालते थे, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब ई कैथोड क्या है, बी, और ये क्या है, बी पॉजिटिव है ना, ऐसे करके पॉजिटिव लगा लो यहाँ पे, और यहाँ लगा लो, और ये क्या है, माइनस बी नेगेटिव। तो क्या आया, बी पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव। तो ये अंतर ही तो है, इलेक्ट्रोडों के बीच विभव के अंतर को क्या बोलते हैं, अरे भैया विभवांतर ही तो है। बाद में इसका नाम बना विभवांतर। क्या बना, क्यों, क्योंकि विभवों का अंतर है विभवांतर। फोर्स सोर्स कुछ नहीं है यार, फोर्स सोर्स कुछ नहीं है, ये पहले नाम दिया गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कभी पुराना नाम दे दिया किसी वैज्ञानिक ने, मगर देखा गया यार फोर्स तो है ही नहीं कुछ यहाँ तो विभवांतर है, विभव पे अंतर है, विभव का अंतर है इलेक्ट्रोडों के बीच। तो क्या है ईएमएफ, दो इलेक्ट्रोडों के बीच के विभव का अंतर है। बट जब सेल में धारा प्रवाहित ना हो रही हो, जैसे सेल बना दिया मैंने ये, और इधर मैंने क्या जोड़ दिया, एक प्रतिरोध जोड़ दिया, या सॉरी बल्ब जोड़ दिया, ये बल्ब जोड़ दिया। अब मुझे बताओ, कौन बताएगा धारा किधर से किधर जाएगी, धारा किधर से किधर जाएगी, है ना। तो आप जो ये सेल है,
ये इधर से धारा जाएगी क्या? इस समय धारा जाएगी नहीं, क्योंकि परिपथ जो है बंद है। ये बंद है, बंद मतलब बंद है खुला है? खुला। ये कह सकते हैं ऑफ है ना? ऑफ ऑन समझिए। अभी क्या है? ऑफ है। अभी क्या है? ऑफ है। तो परिपथ अपूर्ण है, तो धारा इसमें नहीं बहेगी। तो जो इसके विभव का इस समय अंतर होगा वो क्या कहलाएगा? ईएमएफ। दो इलेक्ट्रोडों के विभव का, दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभव का अंतर जब धारा उसमें ना बह रही हो, परिपथ में धारा ना बह रही हो, तो क्या कहलाता है? ईएमएफ कहलाता है। क्लियर है ये चीज? तो लिखो ईएमएफ के आगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका फुल फॉर्म लिख लो। इसमें लिखेंगे, ये पुराना नाम था, ये पुराना नाम था, जबकि सेल विभवांतर उत्पन्न करता है, फोर्स नहीं। ये पुराना नाम था, जबकि सेल विभवांतर उत्पन्न करता है, फोर्स नहीं। ये अपने शब्दों की कहानी है बस। जबकि सेल विभवांतर उत्पन्न करता है, फोर्स नहीं। आगे लिखिए नीचे नई लाइन से, जब परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, जब परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो दो इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को, तो दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को, दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को क्या कहते हैं? ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ कहते हैं। और आगे पता है कैसे डिनोट करते हैं इसे? आगे लिखेंगे, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे करके बनाएंगे, थोड़ा सा है जैसा, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। आप बहुत देखोगे ये साइन, इसे ई से प्रदर्शित, ये वाला ही बनाना है, आओ देख लो, ऐसे भी बना देते हैं, मगर आपको किताब में अगर ये मिलेगा तो घबराना नहीं है, ये ईएमएफ को ही डिनोट कर रहा है, ठीक है? इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। चलिए, ये भी लिख सकते हैं आप, ईएमएफ बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये भी लिख सकते हैं अगर आपको लिखना है। चलिए अब आगे बात करें। ईएमएफ पता चला, अब देखो और कहानी बताते हैं ईएमएफ को। 20 मिनट है, 20 मिनट में ये हो जाएगा। हो गया? देखिए अब कहानी सुनिए। जब आप मार्केट जाते हैं, वहां कहते हैं भैया बैटरी दे दो, सेल दे दो, छोटे से रिमोट के सेल लाते हो, वो तो सेल ही है, तो रिमोट के सेल पे लिखा होता है कितने वोल्ट? 12 वोल्ट। अब ये एक बात बताओ, जब तुम्हें सेल वो देगा तो क्या उसमें बिजली प्रवाहित हो रही है? नहीं, नहीं, सर्किट पूरा ही नहीं है, सेल ही सेल है। तो जब तुम्हारे पास ये सेल होता है, तुमने ये रिमोट का सेल लिया, कहा उसने दुकानदार ने कि ये 12 वोल्ट है, ये बराबर क्या है? इसका ये कितना है? 12 वोल्ट, ठीक है? 12 वोल्ट। मगर क्या वास्तव में वो 12 वोल्ट हमारा परिपथ को देगा? नहीं। क्यों? आइए सुनिए। जब बैटरी हम मार्केट से लेने गए तो उस पर 50 वोल्ट लिखा है, 12 वोल्ट लिखा है, 60 वोल्ट लिखा है, तब क्या है? उसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो उसे क्या बोलेंगे? ईएमएफ बोलेंगे कि भैया 12। मगर जैसे ही हम घर लाते हैं तो हमने देखा, हमने एक सर्किट कंप्लीट कर दिया ऐसे करके, और उसे बल्ब में लगा दिया ऐसे करके, और यहाँ उसे बल्ब में लगा दिया और आगे हमने ऐसे कर दिया। तो हमने कहा ये 12 वोल्ट है,
12 वोल्ट है और हमारा प्रतिरोध यहाँ पे 4 ओम का है। कितने ओम? 4 ओम। तो बताओ धारा कितनी बह रही होगी? R बराबर 4 है और E बराबर कितना है? इसे अभी विभवांतर ही मानो, विभवांतर 12 है तो B बराबर IR से, इसे हमने E क्या दिया? IR। तो हमारा I कितना निकल के आया? I बराबर E/R, मतलब 12/4 3 एम्पीयर, 12/4 3 एम्पीयर, 3 एम्पीयर। तो हमने कहा कि 3 एम्पीयर इसमें धारा जा रही है, 3 एम्पीयर इसमें धारा जा रही है, क्योंकि उसका प्रतिरोध तो हम जानते हैं ये 12 वोल्ट। ये था कैलकुलेशन मामला, जब हमने कैलकुलेट किया, कैलकुलेशन केवल फॉर्मूला लगाकर। मगर जब ऑब्जर्व किया, कहां ऑब्जर्व कैसे करेंगे? ऑब्जर्वेशन, प्रयोगशाला में। हमने क्या किया कि यार इस सर्किट के ऊपर क्या लगाया जाए, एक ये सर्किट फिर से मैं यहां बनाता हूं, यहां बनाता हूं और यहां प्रतिरोध बनाता हूं ऐसे 4 ओम का, ये 12 वोल्ट हो गया और हमने यहां एक लगाया वोल्ट मीटर। क्या लगाया? वोल्ट मीटर। चेक चेक, ये तो कैलकुलेशन फॉर्मूले से कर दी जैसे तुम करते हो, मगर हमने चेक करके देखा प्रयोगशाला में क्या वास्तव में यहाँ 3 एम्पीयर की धारा आ रही है, या यहाँ पे विभवांतर कितना है? विभवांतर, अबे वहां का विभवांतर 4 या 12। अब देखो यहाँ का विभवांतर कितना होगा? जब इसमें 3 एम्पीयर आ रहा है तो 3 एम्पीयर और 4 या 12 वोल्ट। यहाँ का विभवांतर भी कितना बना? 12 वोल्ट बना। जो ईएमएफ है वही बना कैलकुलेशन के अनुसार। मगर जब देखा गया तो यहाँ विभवांतर हमें 8 वोल्ट मिला। कितना वोल्ट? 8। ये क्या हुआ है? इसका मतलब 3 एम्पीयर की धारा इसमें नहीं आ रही है, 3 एम्पीयर की धारा इसमें नहीं आ रही है। अब जब 8 वोल्ट मिला तो बताओ ये कितना हो गया? यहां से धारा कितनी आई इसमें? I बराबर V/, तो B कितना है? 8 वोल्ट बटे 4, कितनी आई? 2 एम्पीयर आ रही है। और हम जो कैलकुलेट कर रहे थे 3 एम्पीयर, 2 एम्पीयर आ रही है। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब कुछ गड़बड़। तो बच्चों ध्यान से सुनिए, गड़बड़ क्या है? गड़बड़ कुछ नहीं है। जब हमारा हम मार्केट जाते हैं उस पे 12 वोल्ट लिखा है सेल पे, तो वो 12 वोल्ट देगा नहीं, अभी धारा नहीं प्रवाहित हो रही है, वो है EMF 12 वोल्ट। मगर जब हम उसे सर्किट में जोड़ देंगे तो वो 12 वोल्ट नहीं देगा, वो उससे कुछ कम विभवांतर देगा, विभव देगा। क्यों? यही तो बता रहा हूं। आओ इधर, जब इलेक्ट्रॉन यहां आया था तो उसे एनर्जी मिली, एनर्जी मिली, उसे खींचा गया। तो क्या होता है, अंदर बहुत सारे आयंस होते हैं, उसे एनर्जी दे दी गई। भाई जब इसे एनर्जी मिलेगी यहां तभी तो ये दौड़ेगा इधर। हालांकि हम इसे ऊपर कर रहे हैं, जैसे तुम्हें भीड़ में खींचा जाए, मैं तुम्हें खींच रहा हूं, मुझ में पावर बहुत ज्यादा है, मैं ही दे रहा हूं तुम्हें, मैं खींच रहा हूं तो मेरी एनर्जी तुम्हारे अंदर जा रही है। मगर तुम क्या करोगे? टकराओगे ऐसे करके, ऐसे तुम भी जोर लगाओगे नहीं। जब तुम जोर लगाओगे तो तुम्हारी एनर्जी कुछ वेस्ट होगी कि नहीं होगी? होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर दे रहा है? उस कुछ एनर्जी को वेस्ट कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि सामने प्रतिरोध बनना है। क्या बनना है सामने? कुछ लोग इससे टकरा रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि भीड़ ज्यादा है। और वो कौन लोग हैं? इसके अंदर जो आयंस हैं, इसके अंदर जो कर्नेल्स हैं, प्लस आयंस हैं, प्लस आयंस है, वो इससे क्या कर रहे हैं? टकरा रहे हैं और उससे चीरता हुआ ये आगे निकल रहा है। हालांकि इसे खींचा भी जा रहा है, मगर इसके कोधे से टकरा के इधर टकरा के, तो उसमें एनर्जी क्या होती है? वेस्ट होती है। और जब एनर्जी इसकी वेस्ट होगी तो वो एनर्जी किसने वेस्ट की? इसके अंदर रेसिस्टेंस है। क्या है इसके अंदर? रेसिस्टेंस, मतलब उसे बोला गया आंतरिक प्रतिरोध। इसके अंदर जो है क्या है? आंतरिक प्रतिरोध है। देखो इस सेल के अंदर क्या है? आंतरिक प्रतिरोध है, जिससे टकराकर ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। तो कुछ एनर्जी उसी ने खा ली इसकी। जब कुछ एनर्जी इसने खा ली, धारा इसने खा ली, तो 3 एम्पीयर हमें दिखाई तो दे रही है कैलकुलेशन, मगर एक्चुअल में कितने एम्पीयर आ रही है? और जब 2 एम्पीयर आ रही है, कैलकुलेशन से कितने वोल्ट बनना है? 12 वोल्ट, मगर एक्चुअल में कितने वोल्ट आएगा? 8 वोल्ट।
समझ में आई बात? तो हर सेल का अपना एक आंतरिक प्रतिरोध होता है, हर सेल में। बैटरी में जितने वोल्ट उस पर लिखा है, जब धारा नहीं बह रही वो ईएमएफ है, मगर एक्चुअल में वो कितना विभवांतर हमें देगी, कितना विभव देगी, वो बाद में पता चलेगा, है ना। तो जो उसका आंतरिक प्रतिरोध होगा उसे माइनस कर दिया जाएगा। हाँ, अब यहां कितना विभव बना बताओ? यहां हम कह सकते हैं B बराबर IR, ये बनेगा नहीं बनेगा? यहां विभव कितना खर्च हुआ? ये B बराबर IR, ये लिख दिया। अब बच्चों यहां का विभव कितना होगा? यहां का B बराबर IR, ये होगा। यहां भी यही है, ये कैपिटल I ले लो चाहे, B बराबर IR। तो यहां का जो विभवांतर होगा और यहां का जो विभवांतर होगा ये प्लस होगा, वही तो ईएमएफ है 12 वोल्ट। देखो यहां कितना आया? 8 वोल्ट। अब इसके अंदर मैं क्या लगा देता हूं? आंतरिक प्रतिरोध लगा देता हूं R। तो बताओ ये कितना होगा? 4 नहीं होगा यहाँ का विभवांतर? 4 वोल्ट। हाँ, क्योंकि इसमें धारा कितनी आ रही? 2 एम्पियर आ रही है। देखो कैलकुलेट करो, कंफ्यूज मत हो। आओ फिर से बताता हूं। हमारे पास यहां 4 ओम का प्रतिरोध है, था ये? था भाई। बल्ब लगाओगे उसका कुछ प्रतिरोध होगा कि नहीं होगा? ठीक है, बल्ब लगा दिया, यहां भी 4 ओम था। हमने देखा कि 12 वोल्ट हमारी बैटरी पे लिखा हुआ है, हम बड़े खुश हुए, यार 12 वोल्ट देगी। अब देखा, चलो ये 12 वोल्ट है, ये 4 ओम है, तो यह धारा कितनी बह रही होगी? B बराबर IR से। विभवांतर हमारा कितना है? E कह दिया हमने, और I हमने क्या कह दिया? 3 कह दिया। तो R हमारा R हमारा कितना था? 4 ओम था, तो हमने I निकाल लिया यहाँ से, कितना है? 3 एम्पियर। हमारी कैलकुलेशन से धारा इसमें कितनी बह रही है? 3 एम्पियर। तो जब 3 एम्पियर यहाँ जा रही होगी यहाँ पे, तो विभवांतर कितना आ रहा होगा? 12 वोल्ट आ रहा होगा। भाई कैलकुलेशन कर लो ना, B बराबर IR। अब I कितनी आ रही है? 3, R कितना है? 4, तो कितना हो गया? 12 वोल्ट। तो हमें ऐसा लगा कि जितना बैटरी के ऊपर विभवांतर लिखा था वो हमारे सेल को उतना ही विभवांतर जनरेट कर रहा है, मगर ये बिल्कुल गलत अवधारणा थी हमारी। हमने टेस्ट किया, हम प्रयोगशाला में गए और हमने देखा कि यार सेल 12 वोल्ट है, ठीक है 12 वोल्ट लिखा है। अब देखा हमने यहाँ विभवांतर लगाया, विभव वो वोल्ट मीटर लगाया, 4 ओम पहले से था, हमने ले रखा है बल्ब 4 ओम का। अब जब हमने देखा तो यार यहाँ का जो विभव आया वो 8 वोल्ट आया मीटर में। कैलकुलेशन नहीं किया हमने मीटर में देखा, किसमें? वोल्ट मीटर में देखा कि 8 वोल्ट यहाँ पे वो सुई उठ रही है। तो हमारा दिमाग खराब हुआ, हमने कहा जब 8 वोल्ट यहाँ आ रहा है विभवांतर, 4 ओम यहाँ प्रतिरोध है, तो धारा कितनी आ रही होगी? धारा I बराबर V अपॉन R से निकाल दो। तो जब देखा तो यार ये तो मामला गड़बड़ है, 2 एम्पियर आ रही है। कितनी आ रही है? 2 एम्पियर आ रही है। और हम क्या सोच रहे थे? 3 एम्पियर जा रही है। तो वो 1 एम्पियर धारा कहाँ गई? इसका मतलब सेल तो दे रहा है हमारा 3 एम्पियर दे ही नहीं रहा, 2 एम्पियर दे रहा है। तो अभी हमने सोचा कि इसका मतलब ये है बच्चों कि यहाँ जो विभवांतर 8 वोल्ट आया, 4 वोल्ट कम हो गया पहले ही, तो वो विभवांतर कहाँ खर्च हो गया? सेल के अंदर। प्रतिरोध है, सेल के अंदर क्या है? प्रतिरोध है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? आंतरिक प्रतिरोध। और आंतरिक प्रतिरोध क्या करता है? हमारे विभवांतर को, विभव को, सेल के विभव को कम कर देता है, क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन को लाने में जो एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है, प्रतिरोध से टकराना पड़ता है, उसकी वजह से ये प्रतिरोध क्या करता है? एनर्जी को वेस्ट कर देता है। अब देखिए कैसे। अब जैसे हमने सोचा कि 8 वोल्ट ये हो गया, अब इसमें धारा कितने की आ रही है? 2 एम्पियर की। हमें पता चल गया यहाँ से कि यार धारा तो इसमें 2 एम्पियर, तो यहाँ से निकल के कितने एम्पियर जा रही है? 2 एम्पियर। तो यहाँ भी कितनी आ रही होगी? आई 2 एम्पियर। तो इसमें भी, इस प्रतिरोध में, छोटे से प्रतिरोध में कितनी आ रही होगी? 2 एम्पियर। अब भाई जब इसमें 2 एम्पियर आ रही होगी तो बताओ इसका विभवांतर कितना होगा? B बराबर IR। मान लीजिए ये प्रतिरोध कितना है? ये प्रतिरोध कह देते हैं, हाँ 2 ओम कह देते हैं इसे, 2 ओम।
तो देखो अब विभवांतर कितना निकला, B बराबर आई आर, तो B बराबर 2 दूनी 4 वोल्ट। कितना आया, 4 वोल्ट। गौर करिए, तो 2 ओम का आंतरिक प्रतिरोध लगा हुआ था जिसने विभवांतर कितना खींच लिया, 4 वोल्ट। और देखो 8 और 4 12। क्लियर हुआ, 8 और 4 12। क्या ये कहानी समझ में आ रही है? भैया तुम जो है ना कैलकुलेशन में कंफ्यूज हो रहे हो। इसका 12 वोल्ट था, यहाँ पे हमने विभवांतर लगाया तो कितने वोल्ट दिखा हमें, 8 वोल्ट। हमने कहा जब यहाँ 8 वोल्ट है तो यहाँ धारा कितनी आ रही होगी, V/R, 8/4। प्रतिरोध तो है तो 8/4 2 एम्पियर आ रही है। अब ये 2 एम्पियर आगे जा रही होगी। हमने कहा कि चलो आंतरिक प्रतिरोध कितना ले लो, 2 ओम ले लो, तो वहां से विभवांतर कितना मिला, 4 वोल्ट। अच्छा 4 वोल्ट ये खा जा रहा है। अच्छा तुम कह रहे हो कि यार सेल का जो प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध, इसे बाहर भी दिखाया जा रहा है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध साइड में ही दिखाया जाता है, इसके साइड में। यहाँ अंदर दिखाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इसे कहाँ दिखाया जाता है, इसकी साइड में। और किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, R से। अब ये कहानी नहीं समझ में आई है तो फिर देखो, EMF था बराबर कितना मान था EMF का, 12 था, 12 था। ये 8 वोल्ट प्लस ये 4 वोल्ट, तभी तो बराबर हुआ। तो अब फॉर्मूला बनने वाला है। इसे मैं क्या लिख सकता हूं, जब धारा नहीं बह रही है तो 12 वोल्ट जो छपा हुआ है बैटरी पे। 8 क्या है, विभवांतर, टर्मिनल वोल्ट था, इसे बोलते हैं टर्मिनल वोल्ट। अभी बताऊंगा। प्लस ये क्या है, I इंटू R। इस I को चाहे ऐसे लिख सकते। तो ये जो हुआ इन दोनों के विभवांतर, ये भी तो विभवांतर ही है, हमने B बराबर आई आर से क्या किया। ये आंतरिक प्रतिरोध हो गया ना, तो इसे भैया तुम ऐसे भी कह सकते हो V1 प्लस V2। ये इन दोनों के बराबर है कि नहीं है भैया, 8 4 12 है। अब ये जो B है ये कहाँ का है, ये बाहर का है, I R। और ये कहाँ का है, I अंदर का है। ऐसे लिख सकते हो, ऐसे कर लिख सकते हो। ये कहाँ का है, यहाँ का I R, इस प्रतिरोध का। और ये कहाँ का है, इसका I R। समझ रहे हो, इसे I को छोटा कर दो, ऐसे घबरा रहे हो। समझ आ रही है बात, ये फॉर्मूला बन गया। अब यहां से क्या कर दिया हमने, I कॉमन ले लिया। I क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो R प्लस R बन गया। हमेशा ये फॉर्मूला लगा कि E बराबर क्या हो। अब इसे क्या कह देता है, कभी कभी B कह देता है। क्या कह देता है, E बराबर B प्लस I R। एक तो ये याद रखना कि जो हमारा EMF होता है वो 2 विभवांतर के बराबर होगा। एक तो जितने प्रतिरोध लग रहे होंगे उनका विभवांतर प्लस आंतरिक प्रतिरोध का विभवांतर, विभवांतर ही तो है वो। दूसरा इसे ऐसे लिख दिया B बराबर आई आर, ये आई आर आया, तो इधर मैं इसे लिख देता हूँ E बराबर I बराबर R प्लस R। तो देखो बिल्कुल वही है ये। अगर मैं इसे कहूँ B बराबर आई आर, है कि नहीं है बताओ। B है विभवांतर, I है, और R क्या हो गया, आंतरिक प्रतिरोध भी जुड़ गया। तो बिल्कुल इसी से तो मैच खा रहा है। तो आप ऐसे भी एक फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा। अबे भैया B बराबर आई आर ही तो है, बस R क्या हो गया, आंतरिक प्रतिरोध और जोड़ दिया, E बराबर आई आर प्लस R। तो ये आपका क्या निकल के आया, EMF निकल के आया कि ये होता है आंतरिक प्रतिरोध का। जब भी हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये लगाएंगे या ये लगाएंगे, ये कहानी चलेगी। ठीक है, बात ये थी। तो आप क्या करेंगे, एक चित्र इधर बनाएंगे कैलकुलेशन से ये, मगर ऑब्जर्वेशन के लिए एक चित्र बनाएंगे और तब ये नोट करेंगे 12 बराबर 8 प्लस 4, और ऐसे बिल्कुल E बराबर V1 प्लस V2। ये V1 हो गया आपका, ये V2 हो गया। ठीक है, चलिए ये टर्मिनल क्या है। तो आपका ये सेल है, जैसे नोट कर सकते हो, सेल है, और इसमें क्या रहेगा, आंतरिक प्रतिरोध हम यहां दिखाएंगे। तो ये जो बिंदु होते हैं बच्चों सेल के इधर उधर, ये टर्मिनल बिंदु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, टर्मिनल
बिंदु इधर नहीं इधर, ये दोनों क्या है, टर्मिनल बिंदु है। इसका मतलब है कि सेल, भाई देखो जैसे मैं हूं, मेरे ये हाथ है, तो मेरा कहां तक खत्म हो रहा है, मैं बीच में आ गया, तो ये एक पॉइंट हो गया इधर, ये एक पॉइंट हो गया इधर, और इन दोनों के बीच में मैं हूं ना, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में सेल रहेगा। और दूसरी तरफ हमारा परिपथ रहेगा, कोई बल्ब रहेगा या प्रतिरोध रहेगा, कुछ भी रहेगा, है ना, ऐसे करके। तो इन टर्मिनल बिंदु के बीच में एक तो सेल हो गया, और इन्हीं बिंदुओं के बीच में हमारा क्या हो गया, रेसिस्टेंस हो गया, प्रतिरोध। तो यहाँ पे जो वोल्टता आई वो कितनी आई थी, 8 वोल्ट आई थी अभी। यहाँ ई कितना था, 12 वोल्ट, ठीक है, यहाँ वोल्ट लिख देंगे। तो इसे जो ये जो वोल्टता है इसे बोलते हैं हम टर्मिनल वोल्टता। इसे क्या बोलते हैं, टर्मिनल। दो बिंदुओं के बीच में जो परिपथ में विभवांतर है उसे बोलते हैं हम टर्मिनल वोल्टता। टर्मिनल वोल्टता लिखिए इसे, टर्मिनल वोल्टता। ये है टर्मिनल बिंदु, ये है और ये है टर्मिनल बिंदु, और आंतरिक प्रतिरोध ये है, देखो हाँ। तो ये सर्किट बना दीजिए, आपको रिप्रेजेंट कर दीजिए। बहुत सारी बातें होती है टॉपिक। अभी देखो आपके पास ये फॉर्मूला निकल के आया, ये आप कंटेस्ट कर लेंगे, ये यहां से E बराबर V1 प्लस V2, अरे सब हो जाएगा, टेंशन ना हो। ये जो विभवांतर होता है 12 वोल्ट, इसके विभवांतर के और इसके विभवांतर के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। आइए एक चीज और बताता हूं। अब देखो भाई, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई, एक स्टार बना के अलग करना चाहता हूं। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, B बराबर E माइनस IR, ऐसे लिख सकता हूं। अब भैया इस विभवांतर को हम क्या ले गए, अकेला छोड़ के इसे उधर ले गए, तो इस समय सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि विभवांतर आपका कम हो रहा है। विभवांतर आपका जो विभव है यहाँ उससे कम आ रहा है विभवांतर। तो यहाँ सेल क्या हो रहा है बच्चे, डिस्चार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब क्या हो रहा है, डाउन हो रही है बैटरी। मगर जब कोई जरूरी नहीं है ऐसे ही रहे, ऐसा भी हो सकता है भी। ये क्या होगा, ये पता क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पहले किधर चल रहा था, प्लस से वो माइनस से प्लस की ओर, मगर इस कंडीशन में चल रहा है उल्टा, प्लस से माइनस की ओर ऐसे घूमने लगेगा, और उस समय बैटरी क्या होगी, चार्ज होगी। उस समय सेल क्या होगा, चार्ज होगा, CHARG, चार्ज हो रहा है। तो कोई जरूरी नहीं है कि ये ऐसा ही है कि B बराबर E माइनस R है ना, B बराबर E होगा चार्ज। तो जब चार्ज फुल हो जाएगी तो क्या होगा, जितनी उसकी क्षमता होगी, जितने 12 वोल्ट की बैटरी है, जितने 12 वोल्ट आ जाएंगे खत्म, फिर उससे ज्यादा थोड़ा ले लेगा। तुम्हारे 4 रोटी खाने की क्षमता है तो 4 ही खाओ। तो ये नोट कीजिए, स्टार में ये नोट कीजिए, इसी से आया है। एक चीज और दिखाऊंगा स्टार बना के, एक बात लिखिए स्टार बना के, जब धारा अधिकतम होगी, फिर अटकोगे नहीं, ये जो स्टार बना के लिखा रहा हूं ना, ये न्यूमेरिकल में आप क्या आएंगे, जब धारा अधिकतम होगी। यार एक बात बताओ, कब होगी धारा अधिकतम, धारा को कौन रोकता है, धारा को कौन रोकता है, जल्दी बताओ। E बराबर IR प्लस R, ये आया। अरे यार क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, V1 प्लस V2 आया,
है, V1 क्या था आई आर, ये क्या था आई आर छोटा वाला है। अब इसे आई को कॉमन ले लो, यही तो बना। चलना आपको यहीं से। जब धारा अधिकतम होगी, तो धारा कब अधिकतम होगी, जब प्रतिरोध कम होगा। धारा को कौन रोकता है, प्रतिरोध रोकता है। तो भैया जब धारा अधिकतम होगी तो R बराबर 0 कर देंगे। कौन सा, कैपिटल R बराबर, कैपिटल R बराबर क्या रहेगा आपका फॉर्मूला, R बराबर क्या कर देंगे 0। कह देना जब धारा अधिकतम होगी, जब धारा सबसे ज्यादा होगी तो क्या होगा, प्रतिरोध तुम्हारा 0 होगा। और कौन सा वाला, आंतरिक नहीं, आंतरिक हमेशा रहता है शहर में। जब सवाल में कहे आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है तब हम कहेंगे, वरना ऐसे नहीं कह सकते अपनी मर्जी से। लिखिए, नोट कीजिए। किसी सवाल में अगर ये कह दे कि धारा अधिकतम है तो R तुरंत 0 कर देना इसमें, तुरंत। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। तो यहाँ पे ये पूरा टॉपिक हो गया है ना। कुल मिलाकर के बस यही बताना था, E बराबर B1 प्लस B2 और B1 का मान आया IR प्लस IR सॉरी IR, ये फॉर्मूला बना। इसे हम B बोल देते हैं, इसे IR ही रहने देते हैं, ये बना। अच्छा, इससे आपको ये भी बन सकता है, I कॉमन ले लो, R प्लस R। तो लिखने के तरीके हैं, है चीज वही, लिखने के तरीके। चलिए खैर, बाकी कल करते हैं। तो ये बताना था बस, आप छोटा सा एक सूत्र, इसके लिए इतनी सारी कहानियां होंगी।